हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज का वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि आज इस वीडियो में हम छोटे छोटे सेंटेंसेस सिर्फ 2 वर्ड्स के सिर्फ 2 वर्ड्स के सेंटेंसेस पढ़ेंगे या सीखेंगे कह सकते हैं, जो हम डेली में यूज कर सकते हैं बच्चों के साथ या हम किसी बड़े के साथ भी बात कर रहे हैं तो इसी से ही हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। क्योंकि सबसे पहले आपको शॉर्ट सेंटेंसेस ही आने चाहिए। जब इसका हेजिटेशन आप दूर कर लेंगे उसके बाद फिर आप बड़े बड़े सेंटेंसेस भी बोल पाएंगे। स्टार्टिंग में बच्चों को यही सेंटेंसेस कराए जाते हैं, तो इस वीडियो में 100 से भी ज्यादा सेंटेंसेस हैं जिनका हिंदी में भी मीनिंग लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी मीनिंग लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल डन। वेल डन मीन्स होता है शाबाश। तो आगे से आप जब भी अपने बच्चों को शाबाश बोलते थे अभी तक, तो उसकी जगह आप उनको क्या बोलेंगे? वेल डन। कम इन, यहाँ आओ या फिर अंदर आओ। जैसे आपका बच्चा रूम के बाहर है और आप उससे कह रहे हैं यहाँ आओ बेटा, अंदर आ जाओ रूम में, तो उसके लिए आप अब से क्या वर्ड यूज करेंगे? कम इन। रूम के अंदर आने के लिए हम अगर बात करेंगे तो, या फिर अपने घर में आने के लिए बात करेंगे, बाहर खड़ा हुआ है आपका बच्चा, तो भी आप क्या बोलेंगे? कम इन। सिट डाउन। सिट डाउन मीन्स होता है नीचे बैठो। चेयर पे बैठने के लिए भी आप बोल सकते हैं, या फिर जैसे चटाई वगैरह हम बच्चों के लिए बिछा देते हैं, मैट बिछा देते हैं और उसको बोलते हैं नीचे बैठो, तो नीचे बैठो की जगह आज के बाद आप क्या यूज करेंगे? सिट डाउन। एटलीस्ट, कम से कम। तो आप ये वर्ड कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जैसे आप बच्चों को खाना खिलाते हैं तो कि कम से कम आपको इतना तो फिनिश करना ही करना है, एटलीस्ट आपको इतनी क्वांटिटी खाने की फिनिश करनी है। गो देयर, उधर जाओ। स्पीक सॉफ्टली, आराम से बोलो। जैसे कई बार बच्चे चिड़चिड़ा जाते हैं, काफी तेज बोलने लगते हैं, शाउट करने लगते हैं, तो हमें भी बच्चों पे चिल्लाना नहीं है, हमें उनसे आराम से ही बोलना है। स्पीक सॉफ्टली। स्पीक सॉफ्टली। टेक केयर, ध्यान रखो। जैसे बच्चा कोई चीज गिरा देता है तो हमें क्या है, उसको कई बार क्या है, हम लोग डांट देते हैं, हमें डांटना नहीं है। या बच्चे की तबीयत खराब है या कोई और किसी का फ्रेंड है, आपके बच्चों का जैसे फ्रेंड होता है, तो हम उनके पेरेंट्स से बोल देते हैं कि टेक केयर, ध्यान रखो, तो उसकी जगह हम क्या बोलेंगे? टेक केयर। गुड आइडिया, अच्छा विचार है। जैसे आपका बच्चा कहता है आज ऐसा करते हैं, हम कुछ इंटरेस्टिंग सा बोलते हैं बच्चे की, चलो खेलते हैं या फिर पार्क में चलते हैं या फिर आज हम बारिश में नहाते हैं। तो इस तरह का कोई भी बच्चा आपको एक अच्छा आइडिया दे रहा है, कुछ अच्छा सुझाव दे रहा है, तो आप उसको बोलेंगे गुड आइडिया। हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो। गो अपस्टेयर्स, ऊपर जाओ। तो यहाँ पे स्टेयर्स का मतलब जैसे हिंदी में हम बोलते हैं जीना होता है, तो जीने पे ही ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं। तो लेकिन जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं तो हम स्टेयर्स यूज करते हैं इसके लिए, और हिंदी में यूज करते हैं तो सिर्फ इस तरह से बोल देते हैं ऊपर जाओ। बट इंग्लिश में हम यूज करेंगे गो अपस्टेयर्स। कम डाउन स्टेयर्स, यानी जीने का यूज करके ही आपको नीचे आना है। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं है। जैसे किसी चीज की जरूरत नहीं है तो आप उसको बोल सकते हैं बच्चे को नॉट रिक्वायर्ड। इंडीड, वास्तव में। डोंट हेजिटेट, हिचकिचाओ मत। जैसे आप अपने बच्चे को एनकरेज करते हैं, जैसे किसी के आगे बोलना है, बच्चे को हम बोलते हैं कि डांस करके दिखाओ या कोई गाना गा के दिखाओ, तो उस टाइम बच्चे थोड़े हेजिटेट होते हैं, कहीं उनको आता है बट नहीं करते, तो उस टाइम पे आप क्या वर्ड यूज करेंगे?
डोंट हेजिटेट, डोंट आस्क, मत पूछो। जैसे कोई बात आप बोलते हैं कि ये मेरे से मत पूछो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तो आप बोल सकते हैं डोंट आस्क। डोंट वरी, चिंता मत करो। एडवाइज मी, मुझे सलाह दीजिए। जैसे आप किसी से सलाह मांगते हैं तो आप उसको बोलते हैं कि मुझे आपकी एक सलाह चाहिए, मुझे आप कुछ सलाह दे दीजिए, तो उसकी जगह आप क्या वर्ड यूज करेंगे इंग्लिश में? एडवाइज मी। ट्राई अगेन, पुनः प्रयास करें। जैसे बच्चा क्या करता है, कोई गेम खेलता है और तो गिर जाता है या चलने की कोशिश करता है, तो उसको हम बोलेंगे ट्राई अगेन। कलर करता है, जैसे आपने कोई पिक्चर ड्रॉ करके दी है तो बाहर निकाल देते हैं कई बार बच्चे, तो आप उसको बोलेंगे ट्राई अगेन। दोबारा से आपको यही काम करना है। प्लीज अंडरस्टैंड, कृपया समझो, कृपया समझिए। मैं जो भी बात कह रही हूँ उसको प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज अंडरस्टैंड। मेक ब्रेकफास्ट, नाश्ता बनाओ। तो इसी तरह से अगर डिनर की बात होगी तो मेक डिनर, लंच की बात होगी तो मेक लंच। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंस को और भी ज्यादा सीख सकते हैं। आस्क मी, मुझसे पूछो। आई कैन, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही केस में आई कैन का यूज करेंगे। स्पीक अप, बोलो। वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करना। मूव असाइड, एक तरफ हो जाओ। एक तरफ हो जाने के लिए क्या बोलेंगे? मूव असाइड। नो ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है। किसी, जैसे कोई एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे किसी चीज का कोई भी आपके पास विकल्प नहीं है। जैसे आज समझिए आपने खाने में दाल चावल बनाए हैं, तो बच्चा कहता है आज तो मुझे पिज्जा खाना है, तो आप बोल सकते हैं नो ऑप्शन, कि अब तो बहुत लेट हो गया है, अब कोई ऑप्शन नहीं है, नो ऑप्शन। फॉरगेट इट, इसे भूल जाओ। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। चीयर अप, खुश हो जाओ। राइट डाउन, लिखो। बिहेव प्रॉपरली, यहाँ पे सिर्फ एक ही पी आएगा, यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है, सिर्फ 1 पी आएगा। ठीक से व्यवहार करो। हु नोस, कौन जाने। जैसे हम कोई बात नहीं जानते तो हम सोचते हैं किसे पता होगी ये बात, पता नहीं किसको पता होगी, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं हु नोज। कॉल मी, मुझे फोन करना। सी यू, फिर मिलते हैं। जैसे आप जब भी अपने फ्रेंड से बाय करें तो उनको बोले सी यू या सी यू अगेन, फिर मिलते हैं। लेट गो, जाने दो। डोंट अब्यूज, गाली मत दो। इट्स ओके, यह ठीक है। कोई भी बात अगर आपको लगती है कि ठीक है तो आप उसके लिए बोलेंगे इट्स ओके। आई एग्री, मैं सहमत हूं। नॉट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं। थोड़ा सा भी नहीं के लिए हम क्या यूज करेंगे? नॉट अ बिट। हरी अप, जल्दी करो। इंजॉय योर सेल्फ, आप मजे करो। इट्स सफिशिएंट, यह पर्याप्त है। जैसे कोई भी चीज है, आपको लग रहा है कि ये आपके लिए पूरी है, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है, तो आप बोलेंगे इट्स सफिशिएंट। स्टे क्वाइट, चुप रहना। इट्स अनफेयर, यह गलत है। व्हाट्स न्यू, नया क्या है। शट अप, चुप रहो। बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो। जैसे आप कोई बच्चे को समझाते हैं, कहते हैं कि मुझ पर विश्वास करो कि आप ये काम कर लोगे, हम उसको एनकरेज करते हैं, तो हम यूज कर सकते हैं बिलीव मी, यू कैन डू दिस वर्क। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ।
लुक अगेन, फिर से देखो। फॉलो हिम या फिर फॉलो हर, उसके पीछे जाओ। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। मी टू, मैं भी। डोंट फाइट, लड़ो मत। गिव मी, मुझे दो। कोई भी आप चीज बच्चे के पास से मांगते हैं तो आप उसको बोल सकते हैं गिव मी। आप अगर चाहते हैं कि वो चीज बच्चा आपको दे तो आप उसको ये वर्ड यूज करेंगे गिव मी। जो भी चीज है उसका नाम आप ले सकते हैं, कोई टॉय है या कोई पेंसिल है या इरेजर है, तो वो भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। गो होम, घर जाओ। बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहो। रिमाइंड मी, मुझे याद दिलाना। बट वाई, लेकिन क्यों। डोंट क्राई, रोना मत। आई एम अप, मैं उठ गया। लीव इट, रहने दो। हैंडल दिस, इसे संभालो। आई फेल्ड, मैं असफल रहा। तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही यही सेंटेंस बना जाएगा इंग्लिश में, कंफ्यूज नहीं होना है। आई फेल्ड, चाहे गर्ल की बात हो चाहे बॉय की बात हो। टाइम्स अप, समय पूरा हुआ। आई नो, मुझे पता है। स्टे अवे, दूर रहो। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। स्टॉप देयर, वहां रुक जाओ। डोंट लाई, झूठ मत बोलो। टेक एनीथिंग, कुछ भी ले लो। से समथिंग, कुछ बोलो। से समथिंग। हेल्प मी, मेरी मदद करो। कम अलोंग, साथ चलो। जैसे बच्चों को हम बोलते हैं कि मेरे साथ चलो, मेरा हाथ पकड़ के चलो, तो हम क्या बोलेंगे कम अलोंग। या अगर इस सेंटेंस को आप बढ़ाना चाहते हैं तो कम अलोंग विद मी। सेम हेयर, बिल्कुल एक जैसा। इंश्योर इट, पक्का कर लो। शो मी, दिखाओ मुझे। डोंट अपोज, विरोध मत करो। फोकस हेयर, यहां ध्यान दें। आई सी, मैं समझ गया। हैव पेशेंस, धैर्य रखें। डोंट स्टैंड, खड़े मत रहो। डोंट मूव, हिलो मत। बी केयरफुल, सावधान रहो। इट्स ओवर, यह खत्म हो गया। कोई चीज जैसे खत्म हो जाती है तो आप क्या बोलेंगे इट्स ओवर। डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। फाइंड मी, मुझे ढूंढो। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। वॉक फास्ट, तेजी से चलें। मीट हिम, उससे मिलो। हाउ मच, कितने का है। जैसे आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो आप उसके पैसे पूछते हैं, तो आप पूछ सकते हैं हाउ मच। एनीथिंग एल्स, और कुछ। दिस वन, ये वाला। जो भी चीज आपके पास में होगी तो उसके लिए दिस यूज करते हैं, और कोई चीज आपसे दूर होती है तो उसके लिए हम दैट यूज करेंगे। दैट वन, वो वाला। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। रिपीट इट, फिर से बोलो। व्हाट्स रॉन्ग, क्या हो गया। ये तो हमने अभी पढ़ा था। रिपीट इट। करेक्ट इट, इसे सही करो।
कंटिन्यू दिस, इसे जारी रखें। जो भी काम आप कर रहे हैं, सपोज बच्चा आपके कोई काम कर रहा है, आप वो देख के आपको रुक जाता है, तो आप उसको बोल सकते हैं कंटिन्यू दिस। जो भी आप कर रहे हैं उसको करते रहिए, स्टॉप मत होइए। रिमेम्बर मी, मुझे याद रखना। पिक अप, उठाओ। ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो। लर्न दैट, वो सीखो। डोंट वेस्ट, बर्बाद मत करो। किसी भी चीज को हमें क्या है, बर्बाद नहीं करना चाहिए, चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे खेलने की चीज हो। तो आप क्या बोलेंगे, डोंट वेस्ट। कम बैक, वापस आओ। स्टे इनसाइड, अंदर ही रहना। शेयर इट, इसे बांटो। डोंट पैनिक, घबराओ मत। एज यूजुअल, हमेशा की तरह। डोंट टिकल, गुदगुदी मत करो। क्लीन इट, इसे साफ करो। ईट इट, इसे खाओ। पुट डाउन, नीचे रख दो। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप बच्चे से बोलेंगे कि इसको नीचे रख दो, तो उसके लिए बोलेंगे आप पुट डाउन। नॉट नाउ, अभी नहीं। लुक हेयर, इधर देखो। टेक बाथ, नहा लो। लुक एट मी, मुझे देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।